अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुबीन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर्स ने जो किस तरह का पेपर देना है, कंसेप्चुअल आएगा, टिपिकल आएगा, वो आपने वीडियो देखनी है। कंसेप्चुअल पेपर के बारे में मैंने आपको बताना था कि वो पेपर आपने कैसे सॉल्व करना है इस दफ़ा का यूएचएस का पेपर और इससे आगे ऑनवर्ड आगे आने वाले सालों में। देखें, सबसे पहली बात ये है कि एग्जामिनर जो है ना जो यूएचएस का है वो कुछ स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि जी हमारा दुश्मन है, ये हमें मुश्किल पेपर देगा, ये ज़्यादा जो है ना वो ऐसी चीज़ें डाल देगा कि जिसका आंसर ही नहीं मिलेगा बुक में। तो ऐसी बात नहीं होती। मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता चलूँ, एग्जामिनर जब भी पेपर बनाता है तो ये आपको पता हो या पता नहीं पता कि वो अपने साथ आंसर की जो है ना उस क्वेश्चन पेपर के साथ यूएचएस में भेजते हैं। जब वो आंसर की भेजते हैं तो उस आंसर की में टू द पॉइंट आंसर लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी सिनेरियो है, उसका नीचे व्हाट इज़ योर मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, तो नीचे लाइकन प्लानिस उसका डायग्नोसिस अगर बनता है फॉर एग्जांपल, तो वो साथ लिख के भेजेंगे कि जी लाइकन प्लानिस है। किस तरह है, नीचे उसके क्या पूछा हुआ है वो भी उन्होंने लिख के भेजना है। तो कोई भी वो ऐसी ऐसी चीज़ नहीं देते कि जिससे कंट्राडिक्शन पैदा हो, जिससे एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसके जहन में क्वेश्चन आए कि यार ये तो ये बनता है तो इसने ये क्यों दे दिया। ठीक है, तो ये अपने माइंड में क्लियर करें कि एग्जामिनर जो है ना वो दोस्त ही है आपका। वो आपको कभी भी इस तरह का पेपर नहीं देगा कि जिसके आंसर वेग हों, क्योंकि उसने आंसर की भेजनी है। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे मसला बन जाता है। फिर एक बात, दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स के एंड से कोई मसले मसाइल ये होते हैं कि वो एंड पे इंतहाई अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल 2-3 दिन रह गए और उन्होंने ऐसी चीज़ें निकाल ली कि जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी। तो जब वो चीज़ें देखेंगे उनका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, उनसे ना वो चीज़ें याद होनी है उस टाइम में प्रेशर में। तो उन्हें चाहिए कि वो चीज़ें करें कि जो वो सारा साल करते रहे हैं, क्योंकि हमारी मेडिकल की बुक्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। उनकी अगर आप ऐसी चीज़ें निकाल लेंगे कि जिसमें जो जो वो आपने कभी पढ़ी ही नहीं है पूरे साल, तो हाउ आप कैसे याद करेंगे उनको। तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़नी शुरू कर देनी जो आपको याद ही ना हो एंड पे। तो जो सारा साल आप चीज़ें पढ़ते रहें आपने याद वही करनी है, वही आपने रिवाइज करनी है। ठीक है, तो आखिर में इंतहाई जो ऐसी चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में नहीं आने, वो ख्याल आना शुरू हो जाते हैं बच्चों के माइंड में कि यार ये आ ही ना जाएगी, बस वहाँ से काम ख़राब होता है। तो आपने वो नहीं करनी। फिर उसके बाद तीसरा है कि आप एग्जामिनर की जब आपने ये सोच के पेपर करेंगे ना कि यार एग्जामिनर ने क्या सोच के पेपर बनाया है, थिंक लाइक एग्जामिनर। एग्जामिनर देखे कहीं जो है ना वो दरिया के किनारे या समंदर के किनारे या कहीं साइलेंट रूम में तो बैठा नहीं होगा बहुत ज़्यादा, कि जहाँ पे सिर्फ उसका फोकस सिर्फ आपका पेपर बनाने पे होगा कि नहीं यार इनको ऐसा पेपर बना के दूं कि ये पास ही ना हो सके। नहीं, ऐसे नहीं होता। हर एक के माइंड में अपनी चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ के ऑफिस वर्क के काम चल रहे हैं, कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो जहन में घूम रही होती हैं। तो बंदा उस तरीके से इस एज में आके वो उस तरह के फोकस करके नहीं बनाता। हाँ, वो चीज़ें देता है कि जो हमेशा से पूछी जा रही होती हैं उन्हीं को थोड़ा घुमा फिरा के दे देगा। आंसर वही होगा लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देगा। कोई 5-6 लाइनों की स्टेटमेंट बना देगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बहुत मसला होता है इस तरह से। तो बेसिकली आपने करना ये है कि आपने बस ये सोचना है कि एग्जामिनर ने क्या सोच के पेपर बनाया है। वो देखें, क्वेश्चन का आंसर लंबा चौड़ा नहीं लिख के भेजा उसने, उसने 3 से 4 लाइनों में हर पार्ट का जवाब मैक्सिमम लिख के भेजा हुआ है। जो यूएचएस को उसने भेजा हुआ है आंसर की, आपने भी उतना ही लिखना है, बस टू द पॉइंट। अगर ये चीज़ें आप करेंगे, पूरे 2-2 सफ़े के आंसर लिखेंगे, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। वो आंसर वो काट देता है क्वेश्चन, जो चेक करने वाला एग्जामिनर है। एग्जामिनर के मूड पे भी, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है किस मूड में बैठा हुआ है। तो पेपर चेक करने के हवाले से भी और पेपर बनाने के हवाले से भी। ठीक है, तो ये याद रखें, एग्जामिनर्स बाउंड होते हैं। वो ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं दे सकता जो कि कंट्राडिक्टरी हो, जो कि कंट्ररी हो, जो कि वेग हो। इस तरह की कोई चीज़ आपको वो नहीं देगा। ठीक है, फिर उसके बाद पास पेपर्स का बड़े फिर बार बार बच्चे पूछते हैं कि पास पेपर्स फॉलो होंगे या नहीं। मैंने वीडियोस भी बनाई हैं पीछे, वो आप देख लें। पास पेपर्स के जो टॉपिक्स हैं ना, वो इंपॉर्टेंट जगहों से जो है वो क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनको आप किसी सूरत नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो दूसरे जो आपके वही एग्जामिनर्स जो सर्कुलेट हो रहे हैं ना, ये वही उन्हीं एग्जामिनर्स के हैं जिन्होंने आपका पेपर बनाना है। तो वो कोई भी जो है ना ऐसा क्वेश्चन है कि जो पीछे आया हुआ है पास पेपर में, तो वो अनइम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ बिल्कुल ना करिएगा कि वो छोड़ के तो नई चीज़ें करने शुरू करते हैं। नहीं, जो कर लिया है वही करें। उन पास पेपर्स के जो क्वेश्चन हैं उनके टॉपिक करें और नई चीज़ों से अवॉइड करें करने से।
अभी जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के जो पेपर होने लगे हैं, इनके लिए बड़े एक अच्छे प्लान मैं लेके आ रहा हूँ कुछ वीडियोस में, जिनको बताऊंगा कि थोड़े थोड़े दिनों में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करनी है। फिर उसके बाद जो 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, वो किस तरह से आपने यूटिलाइज करना है, उधर बैठ के कैसे करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन नॉर्मली आपके साथ ये होता होगा, बच्चे वीडियो देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चंस जो है ना वो रह जाते हैं आखिर में, एक क्वेश्चन रह गया, दो रह गए, क्योंकि आप पहले वालों में इतना जोर लगा देते हैं। तो आपने किस तरीके से वहाँ पे बैठ के यूटिलाइज करना है और बाकी सारी चीज़ें साथ लेके चलनी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप आगे भी इसको शेयर किया करें, सारे स्टूडेंट्स को बताया करें, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी बताया करें जो नहीं है, ताकि वो फॉलो किया करें इन चीज़ों को और फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।